Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Microsoft Azure. और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट Azure Active Directory. You know that Azure Active Directory एक तरीके से बैकबोन माना जाता है आर्किटेक्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, फंडामेंटल में भी AD का पार्ट है और फॉर सिक्योरिटी रीजन मीन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के लिए भी Azure Active Directory can help you. So in case of Azure AD, we know that n number of options are available, n number of services are available in Azure AD. But अभी आज की इस वीडियो में हम दो डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे जो कि Azure AD से रिलेटेड है और मोस्टली इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, मीन सर्टिफिकेशन की बात करें तो अप टू 4 to 5 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे Azure Active Directory से रिलेटेड. स्टेप बाय स्टेप चीजों को ले चलते हैं. पहला अपने पास है Azure AD Join, दूसरा है Azure AD Connect, राइट. तो बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि व्हाट आर द गैप बिटवीन Azure AD Join एंड Azure AD Connect. तो एज ए एडमिन या एज ए आर्किटेक्ट या एज ए Azure सिक्योरिटी इंजीनियर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस. तो हम कोशिश करते हैं इसको समझने की. Azure AD Join आपका भी इस्तेमाल करेंगे और Azure AD Connect का यूसेज क्या होगा. दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं इसको ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, Azure AD Join को और Connect को. Join की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर Azure पोर्टल और Azure पोर्टल पे आपने Azure AD की हेल्प से कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, राइट. आपने Azure AD पे कुछ यूजर्स तैयार कर रखे हैं. उन यूजर्स को ऑन प्रोमाइसेस पे रन करने वाले क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन प्रोमाइसेस पे जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक एज विंडोज 10 की बात करें, ठीक है, विंडोज 11 की बात करें, ठीक है, इनमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड क्लाइंट मशीन को आप अपने AD यूजर से, Azure AD यूजर के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं. Azure AD यूजर के साथ इनको आप जोड़ सकते हैं. जब आप इनको अटैच करते हो, जब आप इनको ऐड करते हो ऑन प्रोमाइसेस AD के, ऑन प्रोमाइसेस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो आपका Azure AD Join कहलाता है, जिसमें AD पे यूजर क्रिएट होगा, Azure AD पे यूजर क्रिएट होगा और ऑन प्रोमाइसेस के मशीन पे, ऑन प्रोमाइसेस की जो फिजिकल मशीन है उसको आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, राइट. बेनिफिट्स की बात करें तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं. लाइक एज पहला अगर हम बात करें तो आप इससे यूजर परमिशन, ठीक है, यूजर परमिशन यानी आप अपने AD यूजर के थ्रू ऑन प्रोमाइसेस मशीन को लॉग इन करा सकते हैं. दूसरा नंबर, आप बिट लॉकर की कीज को, जो आपके पास बिट लॉकर है, उस बिट लॉकर की कीज को सेव कर सकते हैं. नंबर थर्ड, आप इसको MDM के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपका इंट्यून का पार्ट है, राइट. सो दीज ऑल आर द ऑप्शंस, दीज ऑल आर द बेनिफिट्स दैट वी कैन गेट इन केस ऑफ Azure AD Join. Azure AD Join के केस में ये सभी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे. अब बात करते हैं Azure AD Connect की. यहां पे हम Azure AD के यूजर को ऑन प्रीमाइसेस विंडोज क्लाइंट मशीन के साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं. बट AD Connect क्या करता है, यहां पे Azure पोर्टल है और Azure पोर्टल पे यू नो दैट वी आर एबल टू फाइंड Azure AD का ऑप्शन. Azure पोर्टल पे हम AD का पैनल ओपन कर लेते हैं. दिस इज आवर ऑन प्रीमाइसेस मशीन. ये अपना ऑन प्रीमाइसेस डोमेन हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, लोकल डोमेन किसी भी नाम से, मान लीजिए हमने यहाँ पे class.com के नाम से तैयार कर रखा है, ठीक है. और ये class.com जो है ऑन प्रीमाइसेस के क्लाइंट मशीन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने का काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कुछ यूजर्स तैयार कर रखे हैं. द यूजर्स आर मे बी, यहाँ पे आपने एक यूजर क्रिएट कर रखा है, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स तैयार कर रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल ABC यूजर आपने बनाया, XYG यूजर आपने बनाया एंड टेस्ट यूजर आपने बनाया, ठीक है. ये यूजर कहां पे है, आपके ऑन प्रोमाइसेस AD पे अवेलेबल है. ABC, XYZ एंड टेस्ट यूजर्स आर अवेलेबल ऑन प्रोमाइसेस डोमेन. AD Connect एक टूल है, AD Connect एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से ऑन प्रोमाइसेस के AD पे जो यूजर्स हैं उनको आसानी से हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने Azure के पोर्टल पे, Azure AD के पोर्टल पे.
इन यूजर्स को हम क्या करेंगे, यहां पे सिंक्रोनाइज करेंगे। ऑन प्रोमाइसेस से एबीसी आपको एज्योर पे मिल जाएगा, XYG सिंक्रोनाइज कर लेंगे और टेस्ट यूजर भी हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे। क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लोकल डोमेन रहता है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, कंपनी हमें एक वर्क स्टेशन असाइन करती है। वर्क स्टेशन के साथ साथ एक ईमेल एड्रेस मिलेगा और प्लस उस वर्क स्टेशन को ओपन करने के लिए एक एडी का यूजर। उस एडी के यूजर से आप मशीन लॉग इन करते हो। अगर आपने ऑफिस 365 पे मेलिंग सर्विसेज स्टैब्लिश कर रखी है, तो आप सेम यूजर्स को जो एडी यूजर है उस यूजर को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ओपन द मेल आईडी। जो मेल बॉक्सेस हैं आपको मिल रहे हैं, वो मेल बॉक्सेस आप ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? इसके लिए आपको ऑन प्रोमाइसेस एडी तैयार करना है और उस पे एडी कनेक्ट का एक टूल आता है जो कि डायरेक्टली आप गूगल से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एडी कनेक्ट आप टूल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपसे एक यूजर की डिटेल मांगेगा जो कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए। उस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद आपके जितने भी यूजर्स हैं वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ये तो टास्क हुआ एज्योर एडी कनेक्ट के यूसेज का। प्लस इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हमें पढ़नी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एज्योर एडी के केस में क्या क्या सर्विसेज हमें आनी चाहिए एज एज्योर एडमिन। class.com ये हमारा डोमेन है और यहां पे हमने कुछ यूजर्स बना रखे हैं, ठीक है। लाइक ABC हो गया, XYZ हो गया और टेस्ट। ये यूजर्स कहां पे रन कर रहे हैं? अपने ऑन प्रोमाइसेस पे। नाउ क्या क्या सर्विसेज मिलेगी आप देखेंगे यहां पे। पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो रहेगा पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा पासवर्ड राइट बैक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन पासवर्ड राइट बैक का। तीसरा ऑप्शन आप इसमें SSO कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चौथा कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ये पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। और एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, प्रोटोकॉल्स। कई बार आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इंटरव्यू के केस में कि एज्योर एडी जॉइन को इंस्टॉल करते समय वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस एडी टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द नेम ऑफ प्रोटोकॉल्स, वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं। छोटे से प्रोटोकॉल्स हैं दो, एक है सर्विस बस, ठीक है, और दूसरा है HTTPS। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विस बस एंड HTTPS। ये दो प्रोटोकॉल मदद करते हैं हमारी टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस एडी टू एज्योर एडी। बट पासवर्ड हैश क्या होता है, पासवर्ड राइट बैक क्या होता है, SSO क्या होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि एडी में जब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो डेफिनेटली पासवर्ड हैश और राइट बैक की से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। यू नो दैट जब भी आप यहां पे यूजर क्रिएट करते हैं ना, यू नो दैट यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर पासवर्ड। आप यूजर के साथ साथ एडी का पासवर्ड तैयार करेंगे। पॉलिसी के अकॉर्डिंग विदाउट पासवर्ड आप यूजर क्रिएट नहीं कर पाते एज्योर एडी के केस में, ऑन प्रोमाइसेस एडी के केस में। तो ये जो पासवर्ड आपने ऑन प्रोमाइसेस कॉन्फ़िगर किया है, यूजर तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, नो इश्यू। बट इसके साथ साथ जो पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑन प्रोमाइसेस के एडी यूजर्स का पासवर्ड है ना, वो सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन की होती है। ये जो एरो बन रहा है वो क्या है? पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। अब अगर आपने यहां से इस एबीसी को पासवर्ड रीसेट मारा, ठीक है, अगर आप यहां से पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो इस पासवर्ड को मींस एज्योर पोर्टल के पासवर्ड को ऑन प्रोमाइसेस पे सिंक्रोनाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? राइट बैक की जरूरत पड़ेगी। एक हो गया पासवर्ड हैश
और दूसरा होगा पासवर्ड राइट बैक। पासवर्ड हैश ऑन प्रोमाइसिस के यूजर पासवर्ड को एज्यूर एडी तक ले जाने का काम करता है। पासवर्ड राइट बैक एज्यूर एडी के पोर्टल पे जो हम पासवर्ड रीसेट करेंगे उसको ऑन प्रोमाइसिस तक ले आने का काम करता है, मीन्स वॉइस वर्ड्स आप बोल सकते हो। ठीक है। SSO, वी हैव SSO, सिंगल साइन ऑन। ठीक है। SSO क्या करता है, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को लॉग इन करा पाते हैं। मल्टीपल वीडियोस हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, अगर आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे आई बटन में मैं लिंक भी मेंशन कर देता हूं प्रैक्टिकल से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है हमारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि अब आज जो हमने डिस्कशन किया एज्यूर एडी ज्वाइन और एडी कनेक्ट में, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट लगता है, कहीं पे कोई क्वेश्चन लगता है, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डू सब्सक्राइब आवर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, एंड if you have any suggestion, please drop via comment. Thank you guys, take care, bye bye.